हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ वाला यूट्यूब चैनल में। आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th वाले बच्चों के लिए जो कि यूपी बोर्ड से हैं, आज मैं उनको लाइव दिखाने वाला हूं हिंदी का पेपर 2022 का, 21 का, 23 का। इन सभी में अब तक क्या अंतर रहे वो आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो सबसे पहले आपको 2021 का पेपर दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, वही समय हमारा 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है हर पेपर में, और पूर्णांक भी 100 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, अब यहाँ से आपको कुछ मतलब कुछ निर्देशांक होते हैं, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, निर्देश पढ़ना है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको परीक्षा पेपर पढ़ना है। इन सब को छोड़िए, अब आपको दिखाते हैं पेपर में क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए 2021 का पेपर है, और यहाँ पर आपको लाइव प्रोसेस वही बहुकल्पी प्रश्न आपके सामने पूछे जाएंगे। चलिए फटाफट से इनको भी करा देता हूँ, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार 10 नंबर के ये बहुकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकट के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन बी दामोदर शर्मा इसका करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, भारतीय न्यूज की पत्रिका कौन सी है? तो आपको मालूम है कवि वचन खुदा, यही हमारा सही आंसर है। और तीसरा बहुकल्पी प्रश्न देखें तो इसका आंसर हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ कब हुआ? ये आपको ये कमेंट में आपका इसका आंसर देना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले वाले की, तो सेवा सदन के रचनाकार कौन है? सिंपल आंसर है भाई इसका प्रेमचंद, इसका करेक्ट आंसर है। आपको ध्यान देना है, आपको 10 नंबर इन बहुकल्पी प्रश्न से पूरे करने हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय किसको दिया गया है? तो इंसा अल्लाह खां। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आदिकाल का ग्रंथ नहीं है इसमें से कौन सा है? बीफल देव राफो, अल्लाह खान की जो कीर्तिलता, तो पद्मावत ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है हमारा। बात करते हैं अष्टचाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से। ओके, ये आंसर करेक्ट है हमारा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो श्रृंगार और बाफल रस के अमर कवि कौन है? केशव दास, कबीरदास, सूरदास। सूरदास एक अमर कवि है श्रृंगार और बाफल रस के। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा रचना की विधा एक काव्य है। क्या है? काव्य है, ना ही निबंध, ना ही उपन्यास, ना ही कहानी, काव्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कबीर वाणी की डिटेक्टर कथन किसने कहा था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अब यहाँ पर 10 नंबर के आपको बहुकल्पी प्रश्न इस वाले पेपर में पूछे गए हैं 2021 के में। ठीक है, 2021 में क्या पूछा गया है? 10 नंबर के बहुकल्पी प्रश्न। ठीक है, अब आगे आपको दिखाते हैं और क्या चीज़ है। अब यहाँ पर ये आपको कुछ पैराग्राफ मिलता है। ठीक है, इस तरह से पैराग्राफ, ये पैराग्राफ 10 नंबर का दिया गया था 2021 में, लेकिन वहाँ पर कितना होगा ये आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 10 नंबर में से क्या करना है, आपको 5 क्वेश्चन पूछेगा। इस पूरे लाइन में से 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है, एक पैराग्राफ आपके सामने है, इसमें से पहला क्वेश्चन वही पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है आपको। ठीक है, और अंश की व्याख्या करनी, जो कि रेखांकित अंश है हमारी, जो अंडरलाइन की गई हैं उनकी व्याख्या करनी। देखिए यहाँ पर अंडरलाइन है, हाँ सर ये अंडरलाइन है, ये वाली, इनकी व्याख्या करनी है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, इनको आप आसानी से कर लोगे, मुझे मालूम है। अब नीचे आते हैं, अथवा में भी एक ऑप्शन दिया जाता है आपको, या तो ऊपर वाले कर लो या फिर नीचे वाले कर लो। ठीक है, हाँ सर दोनों में से आपको एक कर लेना है, जो आप पर आए वही करना है। ठीक है, वो ये भी 10 नंबर का, वो भी 10 नंबर का, इनमें से एक ही करना है। अब नीचे देखते हैं और क्या चीज़ है। अब नीचे हमारा 4th नंबर पे पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर भी 10 नंबर का है। ऊपर वाला पैराग्राफ था वो गद्यांश से था, मतलब जो शुरुआत वाले पार्ट हैं वो, और जो ये वाले पैराग्राफ दिखाई दे रहा है ये बीच में से है। जो बीच वाले सूरदास, तुलसीदास, ये चैप्टर्स हैं वो वाले। ठीक है, वो चैप्टर होंगे आपके बीच वाले, कुछ भी चैप्टर हो ध्यान रखना है। ठीक है, बीच में आते हैं पद्यांश में। अब ये भी आपको 10 नंबर का मिलता है 2021 में। 2023 की बात करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कवि का नाम, पाठ का नाम, रेखांकित अंशों की व्याख्या, और 3 क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी अथवा का ऑप्शन आपको दिखाई देता है, ये वाला अथवा का, इसमें से भी कर सकती हो आप। ठीक है, अब यहाँ पर ये करने के बाद नीचे आते हैं तो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं और क्या चीज़ है। निम्नलिखित में से किसी लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर आपको एक लेखक का जीवन परिचय देना है, वो 5 नंबर का है आपको यहाँ पर, वहाँ की नहीं कह रहा हूँ। और यहाँ पर जो वर्ड लिमिट है वो 80 नंबर, आपको 80 नंबर तक शब्द सीमा लिख सकते हो, इससे ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिख भी सकते हो, नंबर हाई करने तो आपको यहाँ पर 3 पूछी जाती है, इनमें से एक आपको कर लेना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला। उसी प्रकार से पद्यांश में से भी आपको एक जीवन परिचय लिखना है, मतलब
गद्यांश का एक जीवन परिचय और पद्यांश का जीवन परिचय, ये भी 5 नंबर का है। तो 10, 10, 20 और 30 नंबर यहाँ से हो गए, ठीक है, आपको इस वाले 2021 में। और उसी प्रकार से अथवा में ऑप्शन मिलते हैं आपको ये वाले, ठीक है, इनको कर लेना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए, कहानी तत्वों के आधार पर पंचराइट अथवा बहादुर कहानी का समीक्षा कीजिए। यहाँ पर आपको पंचराइट कहानी और बहादुर कहानी की समीक्षा करनी है, मतलब इन दोनों में से किसी एक का आपको सारांश लिखना है। पंचराइट का लिखिए या फिर बहादुर का लिखिए, ठीक है। यहाँ पर भी 80 आपको वर्ड लिखने हैं और 5 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है, इस बार 2021 में। और अथवा में भी ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर, कर्मनाशा की हार है, इसको लिख सकते हो, ठीक है। आप चरित्र लिखना है, इसका मतलब जो कैरेक्टर है वो लिखना है, ठीक है। 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अब यहाँ से अगला क्या कहता है, 7 नंबर पर, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। आपको इनमें से एक ही करना पड़ता है। आपके ज़िले में से कौन सा आता है, रश्मिरथी आता है या श्रवण कुमार वाला आता है। हमारा जो ज़िले हैं और पास के इटावा वगैरह है, आगरा है, जौनपुर है, आपको देख लेना, गूगल पर सर्च कर लेना है। हमारा अधिकतर त्यागपति का, ठीक है, ये त्यागपति वाला हमारा होता है। इसमें आपको 5 नंबर क्लियर मिल जाते हैं, ठीक है। आपको इसका सारांश लिख देना है, त्यागपति खंड का भी आपको इसका चरित्र लिखना पड़ता है सिंपली, ठीक है। इसमें से सब ऑप्शन अथवा में होंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं और दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और क्या है, खंड ख में आपको दिखाते हैं खंड क। क्वेश्चन नंबर 8 का निम्नलिखित समफिर गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। इस पूरे सारांश जो लिखा है समफिरत में, इसका हिंदी में करना है, ठीक है। पूरे 7 नंबर का है, 2021 में था, 2023 में दिखाने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसकी संदर्भ करना है और साथ में हिंदी अनुवाद करना है, आपको 7 नंबर के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं और अथवा में भी ऑप्शन है आप पर, ऊपर वाला नहीं आ रहा है तो इस वाले को कर सकते हैं, जो शेर चीता वाला चैप्टर है उसको, ठीक है। हाँ, अब नीचे आते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला ख में, श्लोकों को हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी 7 नंबर का आपका, ठीक है। कितने नंबर का है, 7 नंबर का। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 लाइन्स मिलती है संस्कृत में, इन लाइन का हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है और आपके पूरे 7 नंबर क्लियर है। ये वाला पैराग्राफ कर देना है, भाषा से मुख्य मुद्रा दिव्य गिरवड़ भारती तस्य ही मधुरा काव्य तस्माद सुभाषितम। मतलब सभी भाषाओं में हमारी भाषा सबसे मुख्य है, ये आपको इसकी हिंदी अनुवाद कर देना है। आपको 7 नंबर यहाँ से, 7 ऊपर से, तो 14 नंबर से आपके क्लियर हो गया, ठीक है। ये 2021 का था। अब बात करते हैं अगले वाले की, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो निम्नलिखित में से किसी दोस्त का संस्कृत में उत्तर दीजिए। मतलब आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, चारों में से आपको 2 कर देने, कौन से भी जो आप पर आते हैं इनका हिंदी में आप मतलब संस्कृत में उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 नंबर आपके क्लियर हो गए। 2021 की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। अब यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपकी पीछे जो ग्रामर है, हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, उसकी बात करते हैं। श्रृंगार रास अथवा करुण रस की परिभाषा लेकर उसका एग्जाम्पल लिखिए, एक उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पे श्रृंगार रस और करुण रस की परिभाषा आपको लिखनी है। सिंपल ही, ये बहुत आसान है, फिर लोगे। अगर आप पर नहीं आती तो कमेंट कीजिए, हम आपके लिए जरूर सिंपल हिंदी का पूरा सॉल्यूशन निकाल देंगे, ठीक है। तो 2 नंबर आपको यहाँ से इस डेफिनेशन से मिल जाएगा। श्लेष अलंकार और दृष्टांत अलंकार की परिभाषा लिखनी है और उसका एग्जाम्पल भी एक लिखना है आपको, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। और चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा एग्जाम्पल है, 2 नंबर यहाँ से, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन की। तो लास्ट वाला नंबर है शायद मेरे हिसाब से, एक और हो सकता है, इसका 11वां क्वेश्चन है। किस विषय पर निबंध लिखिए। मतलब इनमें से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। बेरोजगारी समस्या समाधान, सर्वधर्म समागम, किसी मेले के आंखों का देखा वर्णन, गोस्वामी तुलसीदास। पूरे 9 नंबर का दिया गया 2021 में, लेकिन 2023 की बात करेंगे अभी कितने नंबर का आता है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स अभी क्वेश्चन नंबर 12 एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, भौगोल भी जो कि संधि वगैरह हैं वो पूछे जाएंगे, ठीक है। पावक का क्या होगा, ये सिंपल ही है भाई, ये तो आपको आना चाहिए। पावक पौधना की पहला आंसर हमारा करेक्ट है। ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी जो अयात संधि है वो संधि है भाई, इसमें कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। आपको 1 नंबर यहाँ से क्लियर हमारा, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रेजेते का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रेजेते। तो सिंपली इसको आसानी से कर लोगे, ये भी 1 नंबर का आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुस्तकालय में संधि है। पुस्तकालय में भाई कौन सी संधि है, सिंपल आप देख लेना, स्वर संधि है हमारी पुस्तकालय में, पुस्तक धनालय, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसी आपसे पूछे जाएंगे, किसी एक का विग्रह समास का नाम लिखिए। दफानन, जिसके 10, कृष्ण सर्प, कृष्ण, आपको एक ही समास कर देना है, ठीक है, उसका नाम भी लिखना है। कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, अव्ययभाव है, बहुव्रीहि है, या फिर कौन सा भी समास का उसका नाम लिखना है, ठीक है। करने के बाद तीनों में से करना है। उसके बाद 13 क्वेश्चन पे आते हैं। आत्मनन शब्द का द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा। ये वो हैं, वो क्या कहते हैं उनसे, एक वचन, 2 वचन, वो आपको करना है, ठीक है। यहाँ से एक नंबर क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद नीचे आते हैं मेन पॉइंट, ये प्रत्यय वगैरह है जो कि संस्कृत में होते हैं, वो करना है आपको, ठीक है, छांटने हैं।
अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर फिर से संस्कृत आ चुकी है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। दो नंबर के हैं, ठीक है। आपको सिर्फ दो ही करने होते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम दोनों जाती हो तो ये करना है, आप पर जो आए वही करना है। ये जरूरी नहीं कि आपको पहला दूसरा ही करना है, आप पर इनमें से कौन सा भी क्वेश्चन आए वही करना है। और इनको बिल्कुल भी मत लिखना, डायरेक्टली लिख सकती हो आप, कोई भी प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं है, इतना आपका टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, उसका प्रश्न नंबर डालना है ऊपर का ब्लैक पेन से, बस। फिर नीचे लिखना है ब्लू पेन से, नीली पेन से आंसर पूरा, ठीक है। ये नियम निकला है गवर्नमेंट की तरफ से। आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है प्रश्न लिखने की, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, ख़त्म है भाई, ख़त्म। अब हम आपको दिखाते हैं पूरा पेपर 2023 का